गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूंगी आपको लोगों से अलग क्यों रखा गया है। यूनिवर्स ने आपको लोगों से अलग क्यों रखा है, यानी कि आपको अकेला क्यों रखा यूनिवर्स ने। ठीक है, सो ओके। देखिए, हो सकता है आप 10 ऑफ पेंटाकल, आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जिस फैमिली में बहुत पैसा, मनी, एक अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते थे। एक हरा भरा आपका परिवार था, बहुत संपन्न परिवार था यहाँ पर। ठीक है, बहुत लोग थे आपके फैमिली में, मेंबर्स थे। ठीक, लेकिन उनमें से आप एक ऐसे चाइल्ड हो, आपको डिवाइन ने अपने लिए चुना है यहाँ पर। सबसे पहले बता दूं कि आपके अंदर पैसा, प्रॉपर्टी, किसी चीज़ का लोभ नहीं है। आप एक मासूम चाइल्ड थे। यहाँ पर आप अपने सारे भाई बहनों में से ना, जितने भी आपकी फैमिली में बच्चे हैं, चाइल्ड है जो आपकी एज के थे, उनमें से डिवाइन ने आपको चूज किया है। यहाँ पर डिवाइन की एक कृपा दृष्टि आप पर बचपन से रही है। ठीक है, यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ आपकी सपोर्ट करती हैं, और आप यहाँ पर ये दैवी शक्तियाँ पास्ट लाइफ से लेकर आए थे। ठीक है, और आप यहाँ पर, आपको देखकर ना बहुत से लोग यहाँ पर एक क्रूर दृष्टि रखते थे आपके ऊपर। ठीक है, इन लोगों की, ये आपकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, इन लोगों ने आप पर क्रूर दृष्टि रखी। लेकिन देखिए, इस बच्चे को ना यहाँ पर जब तक माँ के साथ था ये बच्चा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान इस बच्चे को देख रहा, और ये बच्चा भी उसको देख रहा है, तो इसका मतलब यानी कि इस बच्चे को ये, यानी कि परम पिता परमेश्वर जो भी है यहाँ पर, ठीक है, भगवान है यहाँ पर, आपके साथ रास्ता कायम करते थे। आप दोनों एक दूसरे को देख सकते थे, ऐसी कोई आपके पास पावर हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर आप जानते हो कि आपके साथ कोई ईश्वरीय शक्ति चलती है जो बचपन से लेकर अभी तक आपके साथ चलती है यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं के कारण, इन्हीं ने आपको यहाँ पर अलग रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि परमात्मा ने आपको अलग रखा अपने लिए, क्योंकि इनकी दृष्टि आप पर थी। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जिंदगी में, आप देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने आप पर कंट्रोल किया। यहाँ पर बहुत लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। बहुत लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट, रिचुअल, ब्लैक मैजिक, तरह तरह के आपके ऊपर इन्होंने एक मैजिक किए हैं यहाँ पर। ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पर, ये आपकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। ओके, लेकिन आप यहाँ पर ना हर किसी से, हर चीज़ों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। हर तरह की आप स्पेल से, ब्लैक मैजिक से, एनर्जी से आप बाहर आए हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कारण, यहाँ पर सही से बताऊं तो यहाँ पर आपके साथ डिवाइन का होना, और डिवाइन आपको जो प्रोटेक्शन दे रहे थे, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर आपका बचाव हुआ इन लोगों से। ठीक है, तो आपको डिवाइन ने ना इन कार्मिक लोगों से बाहर रखा। ठीक है, आपके अंदर कोई भी लोभ, मोह माया, ठीक है, ऐसी कोई चीज आपके अंदर नहीं आई। ठीक है, आपके पास भले ही धन दौलत हर चीज हो, लेकिन यहाँ पर इन चीजों से आपको दूर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपकी वाणी काफी, आपकी ऐसी हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बोलते बहुत ज्यादा हो, एकदम से बोलते हो, ज्यादा नहीं बोलते, मतलब कि जब भी बोलते हो आप ना, जो बोलते हो वो होता है फिर। ठीक है, सो इसीलिए लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लोगों को डर लगता है आपसे, एक मैं ये देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर बड़े लोगों ने यहाँ पर आपके साथ फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े झगड़े करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सफल नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, अपने मंसूबे में सफल नहीं हुआ, डिवाइन ने सफल नहीं होने दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको देख रहे हैं। चलिए देखते हैं और कि आपको अलग क्यों रखा गया। स्ट्रेस, मैं फिर से लूंगी। ओके, देखो, यहाँ पर दुनिया में पूरे, कभी एक टाइम था आपको बहुत शौक था नए नए दोस्त बनाने का, नए नए लोगों से बात करने का। आप
आपकी दुनिया जो थी ना, आपका परिवार था। यस, आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। आप एक ऐसे बच्चे थे जो सबसे होनहार थे, ठीक है? लेकिन इसी परिवार ने ना आपको आपके साथ कार्मिक की तरह आपको ट्रीट किया। इसी परिवार ने ना आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, बेइज़्ज़ती की, डिसरिस्पेक्ट की, ठीक है? तो यहाँ पर इसी परिवार ने आपको ना ये बदलने पर मजबूर कर दिया। इसी परिवार ने आपके साथ हो सकता है ऐसा अभद्र व्यवहार किया जिस वज़ह से आप ना एक कुंठाग्रस्त, कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा पेन में चले जाना, इस तरह आप पेन में रहे हो। आपका बचपन सही से नहीं गुज़रा, अच्छे से नहीं गुज़रा, ठीक है? ठीक है? आपको माता-पिता का प्यार नहीं मिला, ठीक है? स्टार्टिंग से, शुरू से डिवाइन आपको इस हिसाब से बना रहे थे। आपको लग रहा था कि मुझे गम मिल रहा है, लेकिन नहीं, वो आपको बना रहे थे, ठीक है? सो होता ना, हम एक कोई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना, उसको छोट थोड़ी मिट्टी लगाते हैं, फिर और है ना, फिर बढ़िया बनाते हैं। इस तरह आपको थोड़ा दर्द मिला, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इससे ज़्यादा करके आप आज बन चुके हो आप, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपने परिवार से बहुत प्यार था, ठीक है? आप एक जब छोटे थे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी थी, आपसे प्यार करती थी। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े हुए हैं, आपको समझ आई कि यहाँ पर फैमिली तो हमारी डिसरिस्पेक्ट करती है, हमारी वैल्यू नहीं करती, ठीक है? और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर फैमिली का कोई ऐसा पर्सन, कोई किंग ऑफ ये एम्परर आया है यहाँ पर, यानी कि कोई फादर हो सकता, आपका बड़ा ब्रदर हो सकता। इस इंसान ने आपके साथ बहुत कार्मिक की तरह आपको डील किया। इस इंसान ने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की, ठीक है? ये आपकी फैमिली का मेंबर था जिसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, ठीक है? सो इस इंसान ने ना आपको ज़िंदगी में कभी किसी लायक ही नहीं समझा। इस इंसान को यही लगा कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। इस इंसान ने यहाँ पर साथ में ये जो एक एक यंग लड़का है, 2 लेडीज़ है, इन लोगों ने मिलकर, ये 4 लोग हैं, इन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ था, ठीक है? सो क्योंकि यहाँ पर ये कार्मिक लोग थे। एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुआ था आप लोगों का, ठीक है? जब से आप पैदा हुए तब से ये कार्मिक साइकिल चला था, ठीक है? इस कार्मिक साइकिल में ना सारे ही, सबसे पहले तो आपकी जो फैमिली के मेंबर्स थे सभी, ये कार्मिक आपको दिए गए थे, ठीक है? सभी कार्मिक थे, ठीक है? और यहाँ पर इनमें से यहाँ पर सबसे बड़ा कार्मिक ये किंग था, ओल्ड एज का पर्सन, ठीक है? काफ़ी मैच्योर पर्सन था। इसने बहुत ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, क्योंकि ये कार्मिक था, टॉक्सिक था। इसने सांप की तरह ना आपको डसा है, ठीक है? इसने आपकी बहुत ही समाज में, दुनिया में आपके रुतबे को खराब करने की कोशिश की है, ठीक है? इस इंसान ने यहाँ पर अकेला नहीं था, इसके साथ यहाँ पर ये भी थे, ये यंग लड़का है और ये 2 लेडीज़ हैं। इन लोगों ने भी आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की, आपकी चुगली, निंदा, बुराई हर जगह करने की कोशिश की, ठीक है? इन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, ठीक है? इन लोगों ने के साथ आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की। आपको समझ नहीं आया, यार मैं इतना बैलेंस करती हूँ। इस इंसान से भी आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की। आप एक अर्थ एंजल थे, ठीक है? तो ये एक कार्मिक लोग थे। देखो, एक कार्मिक लोगों के साथ आप घिरे हुए थे। आपने फिर भी इनके साथ बैलेंस करने की कोशिश की। आपने एक लंबी उम्र इनके साथ, एक लॉन्ग टाइम आपने इनके साथ आपने गुज़ारा है। आप बैलेंस करते गए। ये लोग आपको नीचा दिखाते गए, इतना नीचा दिखाते गए, इन्होंने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की। ओह माय गॉड! मन बहुत भर रहा है मेरा, यार किसकी एनर्जी है। एंड पर आपको यहाँ से इन्होंने निकाल दिया, ज़िंदगी से जाने को मजबूर कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर हम्म, इन्होंने आपकी ज़िंदगी से अपनी परिवार से, फैमिली से आपको बाहर निकाला है, मजबूर कर दिया आपको घर छोड़ने पर। इन्होंने आपको आप जब इतना इनको प्यार करते थे, इन्होंने लेकिन आपके साथ कार्मिक की तरह डील किया, आपको घर से, परिवार से जाना पड़ा यहाँ पर, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर मूव ऑन कर लिया आपने। ओह माय गॉड! लेकिन जबकि आप एक अर्थ एंजल्स थे, आपके साथ इनको बैलेंस करना चाहिए था। अगर ये बैलेंस करते तो इनको बहुत खुशियाँ मिलती। लेकिन इन लोगों ने आपकी खूबियों के कारण आपकी डिसरिस्पेक्ट की। लेकिन यहाँ पर ये सब जो भी आपके साथ हुआ ना, ये डिवाइन कर रहा था। क्योंकि डिवाइन यहाँ पर इन लोगों से आपको बना रहा था निकाल कर, ठीक है? डिवाइन की कृपा दृष्टि आप पर थी, देखो।
आप एक अर्थ एंजल थे। आप जब इस दुनिया में आए हो तभी से पावर लेकर आए हो कुछ जहाँ पर, ठीक है। और ये कार्मिक लोग आपकी जिंदगी में आए हैं, साथ ही साथ आपके रहे हैं कार्मिक लोग, फैमिली के मेंबर बनकर आपके साथ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक कर्मा रिलीज होना था यहाँ पर, ठीक है। इन कार्मिक लोगों के साथ जो भी आपके कर्मास थे इस साइकिल में जो चला है, बचपन से लेकर चला है, देखो ये साइकिल बचपन से लेकर चला है, इसमें ये साइकिल कंप्लीट होना था, ठीक है, इस फैमिली मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो इस साइकिल, जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ ना, इन लोगों ने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की, बहुत बेइज्जती की, फिर एंड पर आपने मूव ऑन कर लिया इन सब से। यहीं पर ये साइकिल खत्म हो गया। सो चेक करते हैं, यहीं पर ये साइकिल खत्म हो गया। सो यहाँ पर देखते हैं, और प्रभु परमेश्वर ने, परमपिता ईश्वर ने, खुदा ने, ठीक है, और यहाँ पर ईश्वर ने, गॉड ने आपको अलग क्यों रखा है, ठीक है, डिवाइन ने आपको अलग क्यों रखा है। ओके ओके, वेट करो, मेरे व्यूवर्स को डिवाइन ने अलग क्यों रखा है शुरू से। ओके, इन लोगों ने ना आपको नीचा दिखाया, ठीक है। जो भी आपके पास था सब छीन लिया इन लोगों ने, आपके सारे कप गिरा दिए, आपकी इतनी डिसरिस्पेक्ट करते थे ये लोग। अगर आप खाना खाते थे, बैठते थे, उठते थे, तो ये लोग आपको, आपके ऊपर ना एक इसको लग रहा था ना, एक जली कटी बातें आपको सुनाते थे, ठीक है, चैन से जीने नहीं देते थे। आप बहुत ज्यादा दुआ प्रार्थना करने वाले इंसान थे, ठीक है। ये आपके गली मोहल्ले के लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टॉक्सिक फैमिली आ रही है, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पर ना कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपको फीलिंग लॉस में छोड़ा जाए, ठीक है। आपको बहुत गम दिया गया, एक टाइम आपको इतना गम हुआ कि मैं इतना भगवान को, ईश्वर को मानने वाला बंदा हूँ भाई, मुझे इतने गम क्यों है। आप एक लंबे स्ट्रेस में गए हो यहाँ पर, ठीक है। और आपने बहुत कुछ खोया है इस एक ऐसे पथ पर आप जा रहे हो ना, जो एक स्पिरिचुअल पथ है। इस पथ पर ना आपने बहुत कुछ लोगों को खोया, बहुत चीजों को खोया, आध्यात्मिक इस रास्ते पर आध्यात्मिक के आपने बहुत लोगों को खोया। बहुत से लोगों ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपको जिंदगी से निकाला, और आपने एक, कहते हैं ना, एक तनहा जिंदगी गुजारी है, अकेले। आप सबको कहते रहे ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा बहन है, लेकिन सबने आपको तनहा छोड़ दिया। भजे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको कप देना चाहता था। डिवाइन चाहता तुम मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे देखो, तुम इसके लिए क्यों उदास उदास हो कि कोई तुम्हें बुलाता नहीं, कोई बात नहीं करता, तुम मेरे कप को एक्सेप्ट करो। ओ माय गॉड। और यहाँ पर ही आपकी इन फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रखा, ठीक है। पैसे को लेकर आपको दिक्कत दी, मनी को लेकर दिक्कत दी। डिवाइन आपको बैलेंस करता रहा, हो सकता बचपन से लेकर आज तक आपको इन लोगों ने कभी वो इज्जत रिस्पेक्ट नहीं दी। दुनिया आपको रिस्पेक्ट देती है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर ऐसे हो गए हो, कोल्ड डिटैच हो गए हो। आप कहते हो मुझे किसी से नहीं मिलना, कोई भी मेरे पास ना आए, सबसे आपने मूव ऑन कर लिया है, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेली, आप पर स्पेल कास्ट किए। इन लोगों ने पास्ट में आपके साथ अभद्र व्यवहार, बहुत बड़ा एक गहरा व्यवहार किया, बहुत गलत व्यवहार किया, जिससे आप बहुत ज्यादा मायूस हुए। आपने अपने कप को, अपने प्यार को, इमोशन को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब आपको समझ आ चुकी, ये सभी माइंड गेमर हैं, इन्होंने मेरे साथ मैनिपुलेशन की है, माइंड गेम्स खेली हैं, धोखे किए हैं। इन लोगों ने आपके साथ फाइट की है, झगड़े किए हैं, ये आपके फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। सो इन्होंने जमकर यहाँ पर फाइट किया है, आपको एक स्ट्रेस दिया है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, ठीक है। इन लोगों ने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है, बड़ी पेन दी है इन लोगों ने, ठीक है। सो बजे यहाँ पर प्रॉपर्टी, पैसा, मनी भी हो सकता है, ठीक है। ये चाहते थे हमें मिले सारी विशफुलमेंट, हमें हमारी कंप्लीट हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ वजह कुछ भी हो यहाँ पर, लेकिन इन्होंने नीचा दिखाया। होता है ना घर में, अगर तीन बहनें हैं यहाँ पर, ठीक है, एक आप बोले वाले हो, आपको इन्होंने साइड पर कोनी पर लगा दिया कि इसका क्या है, ये तो बेवकूफ है। लेकिन यहाँ पर इनको ये नहीं पता था आपके साथ डिवाइन है यहाँ पर, ठीक है।
सो डिवाइन ने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक पावर दी हुई है। डिवाइन अपने अपने साथ रखना चाहते थे, इसीलिए एक-एक कर कर मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी से सारे गए हैं। जिस-जिस पर आपने आस लगाई ना कि ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी बहन है, हर कोई आपकी पीठ पर छुरा मार कर गया। जिसके पास आप गए हो ना, प्यार के लिए गए हो आप, आपको कोई लालच नहीं था। उसी ने कहा आ मेरे पास, तू तू भी खा छुरा एक, ठीक है? उसने भी पीठ पर मारा, ठीक है? तो यहाँ पर ये सभी आप फैमिली मेंबर्स की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आप बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उदास रहे हो, आप बड़े परेशान रहे हो सकता है यहाँ पर आप बहुत छोटे बच्चे थे, आपको बड़ी पेन दी गई है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सोर्स आपकी रिकलेक्ट करें इसके, आपको रातों की नींद हराम हो गई, कुछ ऐसा ज़िंदगी में हुआ आपकी, आप बहुत उदास रहे हो यहाँ पर, बचपन से ही आप उदास रहे हो यहाँ पर, एक ट्रॉमा का शिकार हुए हो आप, ठीक है? चाइल्डहुड ट्रॉमा में रहे हो आप, अभी भी आप भूल नहीं पा रहे हो, पास्ट की चीज़ें जब भी बैठ जाती हो आपको याद आती है। यहाँ पर ही मैं अगर एक बात करूँ यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर कार्मिक लोगों की तरफ आप बहुत देखते रहे हो कि ये भी मेरा अपना है। यहाँ पर बहुत लोग आपके इर्द गिर्द थे, लेकिन सभी कार्मिक थे, किसी ने आपकी परवाह नहीं की। यहाँ पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें खाना खाना है या नहीं, तुम भूखे हो प्यासे हो, किसी ने नहीं, बच्चे को बच्चा नहीं समझा, सबने मतलब किया, मतलब के लिए यूज किया, ठीक है? सबने आपको ऐसा बना लिया जैसे तुम मेरे दुश्मन हो। यहाँ पर खास करके इस किंग ने तो हद ही पार कर दी। इस किंग ने यहाँ पर आपकी डिसरिस्पेक्ट की, चार बंदों में यहाँ पर भी आपको बैठना होता, वहां पर भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करता, हर जगह ये किंग यहाँ पर आपकी बेइज्जती करता, आपकी इंसल्ट करता, ठीक है? और यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया था इसने पूरी तरह से, वजह आपको भी समझ नहीं आई। आप रातों को जागते थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, कि इसने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। इस इंसान की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ यहाँ पर, ठीक है? सो और देखते हैं आपको यहाँ पर डिवाइन ने अलग क्यों रखा है, ठीक है? अकेला क्यों रखा? देखो बार बार कार्ड आ रहा, आप एक अर्थ एंजल थे, आप एक अर्थ एंजल थे, डिवाइन चाइल्ड थे, आप खुश रहने वाले इंसान थे। इन लोगों ने आपको कंफ्यूजन में रखा, इन लोगों ने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेली है यहाँ पर, ठीक है? सो ये सब क्यों? कौन चाहता था ये एक्शन ले? डिवाइन चाहता था ये लोग ऐसे एक्शन ले। इन लोगों ने जो भी आपके साथ किया है डिवाइन की इच्छा से ही किया है, क्योंकि डिवाइन आपको अलग कर रहा था इन लोगों से, ठीक है? इतने बड़े परिवार से किसी एक इंसान को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक तालाब में इतने बड़े मछलियां होती हैं, उसमें से हमें एक सुनहरी मछली चाहिए, ठीक है? वो हमें एक बार दिखाई दे चुकी है, अब वो फिर पानी में चलेगी, उस तालाब में जा तो हमें कूदना पड़ेगा, ठीक है? कूदना पड़ेगा ना, तो जा तो हमें सारी मछलियों को यहाँ पर निकाल लेना पड़ेगा, है ना? सो यहाँ पर जा तो मुझे कूद कर उस मछली को ढूंढना पड़ेगा, कूद मैं सकती नहीं हूँ उस तालाब में, है ना? तो यहाँ पर क्या करें, एग्जाम्पल है ये एक। तो हम क्या करेंगे, एक दाना डालेंगे, एक कहते हैं दाना, जो जो मछली खाने के लिए आएगी उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है? या एक जाल फेंकेंगे। सो इसी तरह डिवाइन ने जाल फेंका और सारी मछलियां उसमें आ गई, उसमें आप भी थे। यानी कि एक ऐसा आपके परिवार में एक जाल फेंका गया, एक कार्मिक साइकिल यंग अवस्था में आपके जीवन में शुरुआत हुआ, ठीक है? उस यंग अवस्था में आपकी फैमिली जो बिखर कर रह गई, मतलब कि डिवाइन ने उस जाल में से मेन मकसद आपको निकालना था, आपको यहाँ से निकाला। आप दर दर भटके हो, देखो आप अकेले रहे हो, कभी कहीं आप अकेले रहे हो यहाँ पर, ठीक है? मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा, आप जरा गौर से सुनिएगा, जिसका भी हो मुझे बताइएगा। सो आप दर दर भटके हो, आप बड़ी मुसीबतों का सामना किए हो, अकेले रहे हो यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये सुनहरी मछली डिवाइन ने अपने लिए चुन ली थी, इसको कार्मिक लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, कार्मिक फैमिली ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, देखो इसको कार्मिक फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया था, खास करके इस किंग ने रिजेक्ट कर दिया था इस मछली को, ठीक है? यानी कि आपको, क्योंकि यहाँ पर ये कार्मिक थी और आप एक डिवाइन चाइल्ड थे, ठीक है? तो यहाँ पर डिवाइन ने आपको बड़ी क्या कहते हैं ना, कि सलीके से, प्लानिंग से आपको इस टॉक्सिक फैमिली से निकाला। समाज में आपको बहुत नीचा दिखाया गया, समाज में लोगों के सामने आपकी अच्छी छवि नहीं बनाएगी, इन लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, समाज ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, लोगों ने डिसरिस्पेक्ट की है, लेकिन जहाँ पर डिवाइन की नज़र में आप एक काबिलिए तारीफ थे, ठीक है? तो डिवाइन जानता था ये पर्सन बहुत ही एक होनहार पर्सन है, ठीक है? और डिवाइन जहाँ पर आपको इसीलिए हैंग्ड की सिचुएशन में रखा, इसीलिए आपकी ज़िंदगी को डिसबैलेंस किया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जानता था एक दिन आप स्टार बनोगे, यस,
यस, आपको अपने लिए चुना हुआ था, डिवाइन है, ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ थी, ठीक है? तो यहाँ पर धीरे-धीरे कर कर आपको कट ऑफ किया गया, सारे लोगों ने कट ऑफ कर दिया, अकेले कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है? ताकि आप अपने लाइफ के पर्पस के साथ जुड़ सको। सो मेरे व्यूअर्स को डिवाइन ने क्यों अलग किया है? फिर से लेंगे, मेरे व्यूअर्स को डिवाइन ने अलग क्यों रखा है? आर्कएंजल, ईश्वरीय शक्तियों ने आपको अलग क्यों रखा है? हम्म देखिए, आप बहुत कुछ सोचते हो, आपकी आप मैनिफेस्ट जो भी करते हो ना, आपकी बहुत स्ट्रांग है वो यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है? आप जो भी एक्शन लेते हो ना, कुदरत आपके साथ एक्शन लेती है। जो आप बोलते हो, पूरी कुदरत उस पर वर्क करती है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रांग इंसान हो यहाँ पर। आप अपने अंदर पूरी कायनात को समा कर रखे हुए हो, ठीक है? और यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, पूरी देखिए यहाँ पर जो भी आपको खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? आप बहुत मिस करते हो, पास्ट की जो खुशियाँ थी, फैमिली थी, परिवार था, लेकिन आपको ये मिस नहीं करना चाहिए, आपको उदास नहीं रहना चाहिए। आप मिस करते हो इस चीज़ को। किसी के साथ आपने पल बिताए हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्होंने आपके साथ कार्मी की तरह डील किया, तो आप सोचते हो ये मैं मेरे अंदर बुराई थी या इनके अंदर बुराई थी जिस वज़ह से यहाँ पर ये सब मेरे साथ हुआ। तो यहाँ पे मैं सही से कहूँगी ये सब ना तो आपके अंदर बुराई थी ना उनके अंदर बुराई थी, ठीक है? तो ये सब खुदा को मंज़ूर था तब हुआ ताकि आप एक डार्क एंड व्हाइट एनर्जी पर आप फ़तेह पा सको, जीत सको, ठीक है? ताकि आप आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है ताकि आप इस सुपर नेचुरल पावर को पा सको, ताकि आप एक डिवाइन चाइल्ड कहला सको। आप कोई टैरो रीडर भी हो सकते हो, कोई सुपर नेचुरल पावर आपके पास हो सकती है, ठीक है? आप कोई हीलर हो सकते हो, कुछ ऐसा इंसान हो, आप डिवाइन का काम कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, ठीक है? सो यहाँ पर कोई चैटी वैटी भी आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? कोई संस्था चला रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपका बचपन बहुत बुरा गुजरा है। बचपन से लेकर जवानी आपको बहुत इंसल्ट की गई, लोगों में आपकी डिसरिस्पेक्ट की गई, आपको गलत ठहराया गया, आपके साथ बहुत गलत हुआ है यहाँ तक। ये फैमिली मेंबर्स की वजह से हुआ है। और देख लेते हैं, ये सब डिवाइन ने करवाया ताकि आप अपनी लाइफ के पर्पस के साथ जुड़ सको। आज आप ग्रोथ कर रहे हो, ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखा रही हैं और आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है? हुँ। आप डिवाइन चाइल्ड हो, आपके हाथ में देखो इस ये हाथ जो है ना डिवाइन के हाथ है। आप इसमें हो, आपका धन, आपका जो भी आपका बॉडी है, सोल है, सब डिवाइन की है यहाँ पर, ठीक है? डिवाइन इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका माइंड, आपकी सोल, सब बॉडी, सबको माइंड क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है? डिवाइन यहाँ पर कंट्रोल कर रहा बस, ठीक है? सो यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पर, ठीक है? डिवाइन यहाँ पर यहाँ कहीं भी आपने प्यार किया होगा, किसी किसी के लिए आ रहा, आपने किसी से प्यार किया, किसी से प्यार किया, वहां पर बहुत फाइट झगड़े करवाए गए हैं यहाँ पर, बहुत फाइट आर्गुमेंट झगड़े हुए हैं। जिसको भी आपने प्यार का प्रपोजल दिया, डिवाइन से अगर आपने हटकर अपनी मर्जी करने की कोशिश की, जहां कहीं भी आपने आपने डिसरिस्पेक्ट पाई, आपने इंसल्ट पाई, वहां पर फाइट आर्गुमेंट झगड़े हुए। आप एक ऐसे इंसान हो, आपके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए थे झगड़े करने के लिए, फाइट करने के लिए। हो सकता है सुबह कोई आता हो, रात को कोई और लड़ने के लिए आता हो, आपके सिर्फ जम कर लोगों ने फाइट की है, ठीक है? जबकि आपने लोगों को दिया ही है, अच्छा ही किया आपने। ये कोई फैमिली के भी हो सकते हैं, बाहरी लोग भी हो सकते हैं, वो आपके साथ फाइट करते थे। आपके अच्छे नेचर का, आपके एक खूबसूरत दिल का लोगों ने ना फ़ायदा उठाया यहाँ पर, ठीक है? जबकि आप एक डिवाइन चाइल्ड थे, आपको इसका खमियाज़ा भुगतना पड़ा है डिवाइन चाइल्ड होने का, ठीक है? और आपके साथ लोगों ने फाइट बहुत की है, तरह-तरह की। आपको रातों की नींद उड़ा दी, आपको बहुत स्ट्रेस दिया यहाँ पर। इन लोगों ने आपको धोखे बड़े दिए हैं यहाँ पर, आपकी पीठ पर छुरे मारे हैं यहाँ पर, ठीक है? आपको इतना, ओह माय गॉड, कितना स्ट्रेस आपने सहा है ना, आप सहकर आए हो ना, बहुत लॉन्ग टाइम आपने स्ट्रेस सहा। ये सब यहाँ पर फिर जाकर आपने यहाँ से मूव ऑन किया, आप अकेले हो गए, आपको समझ आ गया इन लोगों के पास, मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। आज आप सेल्फ लव कर रही हो, ओह माय गॉड, आज आप बन चुके हो। लेकिन यहाँ पर ना
एक टाइम था ना, आप पूछते थे मेरी गलती क्या है, मुझे तुम लोग इतनी डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हो। लोगों ने जमकर टोलियां बना बना कर लोग आपके पास आए हैं, आपके साथ झगड़ा करने आए हैं, आपके साथ पीठ पर छुरे मारे हैं, बहुत झगड़े किए हैं लोगों ने। ठीक है, ये आपको खमियाजा चुकाना पड़ा है डिवाइन चाइल्ड होने का, ईश्वर के साथ होने का। लेकिन यहाँ पर जो भी आपके साथ हुआ, मैं बार बार कह रही हूँ, ये ईश्वर की मर्जी से ही हुआ। जितना भी आपने स्ट्रेस सहा है, देखिए यहाँ पर डिवाइन ने आज आपको आपके परिवार से, आपकी फैमिली से दूर किया है, देखो। ताकि अगर ये फैमिली होती, ऐसे कार्ड होता, ये रिवर्स में आया, अगर ऐसे होता, फैमिली साथ होती, तो कभी आप एम्प्रेस नहीं बनती। ठीक है, तो ये ऐसे है, तो इसका मतलब ये फैमिली को डिवाइन ने इसलिए आपकी जिंदगी से निकाला है, क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्रेस बनो, आपको डिवाइन ब्लेस्ड करना चाहते थे। आज आप जिस पोजीशन में हो ना, आपने पीठ पर बड़े बड़े खंजर खाए हैं, बड़ी आपने दर्द सहा, पेन सहा, तब जाकर अब आप काफी स्ट्रोंग बन चुकी हो। पास्ट में आप हर किसी से प्यार करने वाले, अच्छा लव देने वाले, मोहब्बत देने वाले इंसान थे, आपको किसी ने भी नहीं बख्शा। ठीक है, ना तो आपको अच्छे माता पिता मिले, भाई बहन मिले, ना तो आपको पार्टनर ही अच्छा मिला होगा। ठीक है, और यहाँ पर इर्द गिर्द के लोग भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्मिक मिले होंगे, या तो यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर भी कार्मिक होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ है। लेकिन आप यहाँ पर डिवाइन चाइल्ड थे, आपके पास आज ऑप्शन ही ऑप्शन है, बहुत पैसा, रिच होने वाले हो आप यहाँ पर भाई, बहुत कुछ आपको डिवाइन देने वाला रिवार्ड में। ठीक है, सो यहाँ पर आप, इसमें इस कार्ड को सीधा करूंगी। ये ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की तरफ से आप एक्शन लेते हो, जो भी काम करते हो ईश्वर उसमें आपको ब्लेस करते हैं। भले ही आप कोई छोटा काम करो, बड़ा काम करो, लेकिन ईश्वर आपको ब्लेस करते हैं, क्योंकि ईश्वर की निगाहें आप पर 24/7 रहती है। ठीक है, ईश्वर चाहते हैं कि आप मेरी मर्जी को, मेरी इच्छा को पूरी करो। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने किसी लवर को, आप किसी से प्यार किया था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इससे भी आपने मूव ऑन किया है, यहाँ पर छोड़ा है इसने, इसको आपने, क्योंकि यहाँ क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर चाहते थे कि आप मेरी मर्जी से आगे बढ़ो, मेरी इच्छा से आप आगे बढ़ो। देखो, यहाँ पर जो भी डिवाइन चाहता है ना, जिस इंसान के साथ आपका संपर्क चाहता है, कि कनेक्शन बनाना चाहता है, उसी के साथ आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर आपने उस टाइम कोसा भी होगा किसी ने, कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता, ना अच्छी फैमिली मिली, ना कोई अच्छा नहीं मिला, अगर मुझे प्यार करने वाला भी मिला वो भी छीन लिया। तो यहाँ पर सही से कहूँ तो डिवाइन एक, अगर आपको डिवाइन पर ट्रस्ट है, तो आप पेशेंस रखो, सही समय का इंतजार करो, एक्शन यहाँ पर जरूर लेगा, और लेगा यहाँ पर डिवाइन। जब डिवाइन एक्शन लेगा ना, आपको कोई छोटे मोटे एक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप खुद से कोई छोटा मोटा एक्शन लोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आप हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाओगे। ठीक है, बैलेंस करने जाओगे, डिसबैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप, भले आप किसी के साथ मैरिड भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि आप स्टार हो यहाँ पर, डिवाइन चाइल्ड हो। देखो, डिवाइन चाइल्ड मीन्स आप अपनी इच्छाओं पर नहीं चल सकते, अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। खुद से मैं ये खा लूं, मान लो मेरे साथ मेरा पिता है, और मैं कुछ खाने निकलूं यहाँ पर, ठीक है, मैं बाहर का कुछ भी खा लूं। ठीक है, सो साथ में पिता है, उससे पूछे बिना थोड़ी मैं खा सकती हूँ, अपनी मर्जी हो के ली हूँ तो मैं कुछ भी करूँ, ऐश करूँ, जब साथ में पिता ही नहीं है, माता ही नहीं है। तो अगर माता पिता साथ में है, तो हमें उसकी मर्जी पूरी करनी पड़ेगी। हम उससे पूछेंगे ये चीज ले लें, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मर्जी से करोगे, उसने बोला डिसबैलेंस हो जाएगी, हर चीज डिसबैलेंस हो जाएगी। तुम अगर अपनी मर्जी से करोगे, तुम मुझे पूछ कर करो। ठीक है, तुम्हें मुझे पूछना है, जो भी तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तुम्हें तब तक सब्र करना है, बैठना है, कंट्रोल करना है, हर चीज पर कंट्रोल करना है, जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें, जब तक मेरी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक तुम कुछ नहीं करना। यहाँ पर डिवाइन ने अपने लिए आपको रखा है, क्योंकि आपकी लाइफ का एक पर्पस है, आपको यहाँ पर डिवाइन लोगों को गाइड करते हुए देखना चाहता है। देखो, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। चलिए, आप टीचर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, कुछ बड़ा करोगे आप यहाँ पर, इसीलिए आपको अलग रखा गया। जितना बड़ा काम करोगे, उतनी बड़ी पेन सहनी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बनाया गया तोड़ तोड़ कर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा फिजिकली भी बहुत बीमार रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो भी एक होता है हमारा, एक कर्मा होता है यहाँ पर। डिवाइन क्या करते हैं, हमारे पहले सारे पास्ट लाइफ के कर्मास को क्लियर करते हैं, उसके बाद हमें अपनी लाइफ के पर्पस के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, कोई टॉक्सिक लोगों के साथ
मुलाकात कर कर अपना कर्मा भुगतता है, कोई अपनी फिजिकल बॉडी पर पेन झेलता है, यानी कि बीमारियां आती हैं, ठीक है, लेकिन कर्मास क्लियर होते हैं कि ये बीमारियां उनको ही क्यों आती हैं, क्योंकि आप सोचते हो कभी कि मेरे साथ ही लड़ाइयाँ क्यों होती है, या मेरे पर ही बीमारियां क्यों आती है, क्योंकि आपको बनाया जा रहा है। आप लाइफ में किसी पर्पस के लिए आए हो, ठीक है। सभी लोग आपकी तरह नहीं है, सभी लोग गुड नहीं है, सभी लोग बुरे नहीं है, ठीक है। सो आप सोचो मैं तो इतना अच्छा करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ इतना गलत क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर आप ईश्वर की संतान हो, और यहाँ पर ये कार्मिक लोगों की दुनिया है, इस चीज का आप ख्याल रखो। आप जिसको भी प्रपोजल दोगे वही आपको दर्द देगा, देख लो। जिससे भी प्यार करोगे वही आपको दर्द देगा और वही आपको पेन देगा, ठीक है। मैं इस कार्ड को नहीं लूंगी, दो को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। जिसको भी आप प्यार से सामने से डील करोगे वही आपको सैड करेगा, पेन देगा, दर्द देगा, ठीक है। और वही आपको एक तन्हा तन्हा महसूस करवाएगा। वही आपको ना, आप कश्मकश में पड़ोगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आप रहोगे कि मैंने तो इसको इतना प्यार दिया, इसने मेरे साथ क्या किया, धोखा किया। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की मर्जी है, देखो ये कार्ड आ गया मेरे पास, देखो डिवाइन की मर्जी है। जहाँ पर डिवाइन की तरफ से जो भी बैंड सेंड हो रही है, यहाँ पर बैंड मीन्स खुशियाँ आपकी लाइफ में, लोग आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से ही आएंगे। आप अपनी मर्जी से चाहे लोगों को ढूंढो, अच्छा पर्सन ढूंढने निकल रहे हो आप, ठीक है, कि मैं अच्छा पर्सन ढूंढने जा रहा हूँ, मेरी 3 जीएफ थी, 3 बीएफ थे, सब मुझे धोखा दे गए, अब मैं अच्छा पर्सन ढूंढूंगा, सोच समझ कर किसी रिलेशनशिप में जाऊंगा, किसी को प्रपोजल दूंगा। ये पता नहीं किसकी एनर्जी है। तो उसने ये सोचा कि मैं ना सोच समझ कर किसी को प्रपोजल दूंगा, मेरे साथ इतना गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर मेरे से इतना धोखा हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, तुम चाहे जितना दिया लेकर ढूंढ लो, तुम्हें वो इंसान नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें डिवाइन को सरेंडर करना होगा, वही इंसान मिलेंगे, वही इंसान आएंगे तुम्हारी लाइफ में जो यहाँ पर डिवाइन भेजेगा, ठीक है। देखो तुम्हारा उठना बैठना सोना टाइमिंग सब डिवाइन की तरफ से, तुम क्या खाओगे पियोगे सब डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तुम किससे मिलोगे, किससे मुलाकात कर रहे हो, सब डिवाइन की तरफ से। एक अदृश्य शक्ति आपको हर टाइम देखती है, ठीक है। और आप किसी के साथ गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपकी ये पहचान होगी, आपकी पहचान पता क्या होगी, आप एक प्योर और पुरानी सोल हो यहाँ पर, ठीक है। आप अकेले रहोगे, महफिल में नहीं ज़्यादा जाओगे, आप अकेले रहोगे, तन्हाइयाँ आपको पसंद होगी, ठीक है। आप अकेले रहना पसंद करोगे, आप नेचर के साथ कनेक्शन होगा आपका, ठीक है। नेचर के साथ ज़्यादा आप कंटेक्ट बनाओगे अपना, ठीक है। और आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे, छोटी सी बात पर आपकी आंखों पे आंसू आ जाएंगे, ठीक है। और आपकी ईश्वर बहुत जल्द प्रार्थना सुन लेता होगा, ये आपकी पहचान है। तो यहाँ पर आपकी जिंदगी के उत्तराधिकारी परमात्मा है। तो परमात्मा से ही जो लोग आए हैं, कहते हैं ना ऊपर से लिखवा कर आए, वही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। आप अपनी मर्जी से नहीं रहोगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कार्मिक लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कार्मिक लोग तो देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं, कार्मिक लोगों को तो इतना प्यार मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं प्यार मिल रहा है ना। तो आप सोचते तो हो गए मुझे क्यों नहीं प्यार मिलता, कि भाई मैं तो इतना खूबसूरत हूँ, मैं तो इनसे भी बढ़िया हूँ ना। ये कार्मिक लोगों की शादी हो जाती है, मैं मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरा पार्टनर मुझे क्यों धोखा दे रहा, मैं तो इतना अच्छा था, इस बुरे का भी होगी शादी, इस गधे की भी शादी होगी, मेरी क्यों नहीं हो रही। तो ये मैं सही से बताऊँ ना, आपके और उसमें फर्क है, बॉडी बॉडी का फर्क है और चेहरे का फर्क है, ठीक है। चेहरे का फर्क नहीं कहूंगी मैं, बॉडी बॉडी का फर्क है, जी जी, हमारी जो माँ चमड़ी होती है ना, इसका भी फर्क है, ठीक है। हमारे शरीरों का भी फर्क है, ठीक है। हमारे देखो, मान लो मैं हूँ, हाथ उठाती हूँ ऊपर, ठीक है। तो मैं हाथ उठाऊंगी जल्दी कहती, कभी मैं खुदा से मांगती नहीं हूँ, लेकिन मैं बात करनी हूँ। मान लो मैं हाथ उठाऊंगी, मेरी इच्छा शाम तक 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 घंटे पूरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने मांगना नहीं सीखा, ठीक है। सो मान लो अब कोई दूसरा बंदा हाथ उठाए, ठीक है, कोई आम इंसान जो परमात्मा को नहीं मानता, उसकी इच्छा पूरी होगी नहीं ना, ऐसे होता है, ठीक है। मान लो अब मैं हूँ, मेरी तो 2 घंटे लग जाते हैं, तो मेरे एक गुरु हैं, बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़े बड़े संत महात्मा है, वो दुआ करते तुरंत ही हो जाता है, तुरंत ही हो जाता। हमें तो 2 2 3 3 घंटे लगते हैं दुआ में, वेट करनी पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे भी दानी महानी संत महात्मा है जो मिनटों घंटों में उनकी दुआ पूरी होती है। क्यों होती है? बॉडी का फर्क है, हमारी हमारी प्रार्थना का फर्क है, हमारे अंदर पावर का फर्क है जो ऊपर परमात्मा ने दी है। तो आपको यहाँ पर एक गुरु बनाना है, डिवाइन गुरु बनाना चाहता है आपको।
आपको एक परफेक्ट बनाना चाहता है इंसान, ठीक है, एक परफेक्ट। और अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हो तो लाख जोड़ तोड़ लगा लो, आप खुद मैरिज नहीं अपनी कर सकते। सो जिसके साथ आपकी मैरिज होनी है ना, डिवाइन उसको ढूंढ कर आपके साथ बिठाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखो, आप अपनी मर्जी से एक्शन नहीं ले सकते। सो आपको, आप अलग हो दुनिया से, ठीक है। सो बहुत सी आप सुपर नेचुरल पावर लेकर आए हो, इस दुनिया से नहीं है, अलग दुनिया से आप ले आए हो लेकर, ठीक है। सो ये डिवाइन की दुनिया से आप आए हुए हो, ठीक है। तो ये पावर्स आपके पास बहुत पहले से है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जन्म में तो आपने इस पावर को देखो, इस पावर को आप लेके आई हो। देखो ये पावर आपके पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। आपके पूरे परिवार को देख रही है। अगर आपके साथ कोई भी छल करता है, ये पावर उसको सत्यानाश कर देती है, उसको तबाही पक्की है। सो आप ये जो भी पावर लेके आई ना, पास्ट लाइफ से लेकर आई हो। बहुत से लोग इस बात को लेकर ना, आपकी पावर को लेकर आपसे जेलसी फील करते हैं, ठीक है। ये पावर आप लेकर आई हो, एक एग्रीमेंट यूनिवर्स के साथ आप साइन कर कर आए हो कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए। डिवाइन ने आपको पूछा था पैसा चाहिए, मनी चाहिए, क्या चाहिए। आपने बोला होगा कि मुझे पावर चाहिए, मुझे तुम चाहिए परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो चीजें आपके साथ हो रही है ना घटित, ठीक है, आपको भी नहीं पता यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या घटित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आप एग्रीमेंट साइन करके आए हो ना, मैं बता दूं वही आपके साथ घटित हो रहा है। और यहाँ पर जो भी आपको अकड़ से डील करता, गलत बोलता, मिसबिहेव करता, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता ना, उसके लिए डिवाइन एक्शन लेता है यहाँ पे। देख लो, देर से ही सही लेकिन रिजल्ट उसको मिलेगा। आपने देखा होगा, अरे उस इंसान ने, जिस इंसान ने आपके साथ डिसरिस्पेक्ट की, आप 10 साल बाद, 5 साल बाद पूछते हो यहाँ पर किसी का घर था, अरे वो तो उसके साथ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप सोचती होंगी उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, है ना, सजा मिल गई। तो डिवाइन आपके पीछे है। भले ही स्लो, ये कर स्लो का होता है, स्लो एक्शन हो, लेकिन डिवाइन का एक्शन होता है, उस इंसान को मिट्टी में मिला देता। बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हो यहाँ पर, गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो भी आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, डिवाइन यहाँ पर आपको बाहर निकालते हैं, हर मुसीबत से निकालते हैं। उनका उनका क्या हाल करते हो वो पर्सन यहाँ पर, देखिए आपने क्यों, क्योंकि क्यों आपको डिवाइन निकालते, क्योंकि आप डिवाइन के हाथों में हो यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन आपको जबकि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपका नुकसान चाहते हैं, उनका यहाँ पर बहुत ज्यादा मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है। देखो, वो फाइट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं उन लोगों के, ठीक है। जो आपकी जिंदगी में तूफान लाना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में खुद तूफान आया हुआ है। यस, आपको बैठने को कहा गया है, चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत प्योर सोल हो, अच्छी सोल हो यहाँ पर, ठीक है। सो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, और डिवाइन ने आपको अकेला क्यों रखा हुआ है। ओ माय गॉड, आप हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन, यूनिवर्स को मानने वाले। जो भी आप प्रार्थना करते हो, ईश्वरी शक्तियां पूरा करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर माइंड आपका उन्हीं की तरफ से है, जो भी आप माइंड में सोच लेते हो वो पूरा होता है। आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रोंग है, पावर हो आप कोई, आपके पास बहुत बहुत बड़ी पावर हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, मैनिफेस्टेशन आप जो भी करते हो काफी स्ट्रोंग होगी आपकी, ठीक है। आप डिवाइन को बहुत प्रिय हो, और डिवाइन आपको हाथों हाथ उठाकर रखते हैं। आपकी ईश्वरी शक्तियां हर एक पुकार को सुनती है, ठीक है। पास्ट में बहुत सी कार्मिक सिचुएशन से आप निकल कर आए हो, बहुत से कार्मिक लोगों के साथ आपकी डीलिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से एक किंग भी था यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने भी आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेले हैं। दो किंग है, एक नहीं है, दो, दोनों ने माइंड गेम खेले हैं। आप डिवाइन चाइल्ड थे यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सही से बता दूं, आपने बड़ी पेन झेली है। आप इनमें से एक के साथ मैरिड हो सकते हैं, एक के साथ आप जाजे आपके घर के ही हो सकते हैं किंग यहाँ पर, ठीक है। फैमिली मेंबर हो सकते हैं, जहाँ आप एक के साथ मैरिड हो सकते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने आपको निकाला है घर से, ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आज तक समझ नहीं आई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये डिवाइन ने किया। यहाँ पर बता दूं, इस ऐसा डिवाइन ने किया, बताती हूँ डिवाइन ने क्यों किया। क्योंकि डिवाइन जिसको बनाता है ना, उसको साइड रखता है, हमेशा अपने लिए रखता है। यहाँ पर डिवाइन मेरे व्यूवर्स को आपने अलग क्यों रखा है,
ताकि आप डिवाइन से दुआ कर सको, ठीक है, प्रार्थनाएं कर सको, ठीक है। डिवाइन ने आपको अलग रखा है सिर्फ और सिर्फ अपनी आराधना के लिए। ओ माय गॉड, ये भी निकल रहा था। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से, यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियां आपको वो हर चीज देती है जो आप चाहते हो, मांगते हो, ठीक है। सो जो भी आपके साथ गलत करता है, जो भी आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करता है, खास करके आपके फैमिली मेंबर्स, इन लोगों ने आपको बहुत जलील किया है, पैसे को लेकर किया हो सकता है, ठीक है। इनकी जिंदगी में बैंड ही बैंड है यहाँ पर, मतलब कि बहुत ऑब्स्टेकल, मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आप कोई हीलर हो, आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो डिवाइन चाहते हैं आप मेरी प्रे करो, ना कि फैमिली से बातचीत करो, रास्ता कायम करो। इसीलिए आपकी फैमिली से आपका रास्ता यहाँ पर टूटा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपका खत्म हुआ आपकी फैमिली से। यस, नेक्स्ट क्या चाहते हो? यानी कि आप, आपसे डिवाइन क्या चाहते हैं? डिवाइन आप क्या कहना चाहते, क्या चाहते हो मेरे व्यूवर्स से? बाबा परमेश्वर क्या चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स से कहना? देखो, अभी कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट नहीं हुआ। इस कार्मिक साइकिल में ना अभी भी आपको इस देखिए, फैमिली तो आपकी टॉक्सिक थी, माइंड गेम खेलकर इसका तो चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। एक इसका अलग है यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर। लेकिन यहाँ पर एक नया एक चैप्टर ओपन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस ये चैप्टर किसने ओपन किया? यहाँ पर एक न्यू पर्सन है यहाँ पर, ये ठीक है। ये दो दो लोग आपके साथ माइंड गेम खेले हैं। ये जो पर्सन है, यंग पर्सन है, इसने यहाँ पर आपके साथ, आपके ऊपर कोई स्पेल, रिचुअल, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन का आप इसके शिकार हुए, ठीक है। ये एक कार्मिक साइकिल में है आप इसके साथ, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने आपको ड्रीम दिखाए थे फैमिली के यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपकी जो फैमिली के साथ आपका कार्मिक साइकिल था ना, वो कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ एक स्टार्ट हुआ है, देखो। सो ये जो इसी साइकिल में, वो जो साइकिल फैमिली में आपका रिलेशनशिप एंड हो गया, उसी साइकिल में ये भी आता है। इसके साथ आप, इसने आपको टॉक्सिसिटी बहुत दिखाई है, पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन है। सो ये पर्सन आपको हैंगडमैन की सिचुएशन में लाना चाहता है, कुछ भी कर कर, ठीक है, स्पेल कास्ट कर कर, रिचुअल कर कर, ठीक है। ये एक्शन ले रहा है ऐसे ऐसे, और ये चाहता है आप हैंगडमैन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर ये आपको आप मिस करते हो इसको, आप प्यार करते हो, लेकिन इसने यहाँ पर माइंड गेम खेली है आपके साथ, ठीक है। देखो, छोड़ा है आपने इसको। तो इस इंसान के साथ आपका एक साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें आप सिंगल रह चुकी हो, अकेली रह चुकी हो, ठीक है। नेक्स्ट आप बहुत ज्यादा रिच हो जाओगी, पैसा आएगा, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, ठीक है। और ये सभी लोग जिन्होंने आपको छोड़ा है, कार्मिक जितने भी है, ये एक बार फिर से आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे। और यहाँ पर क्योंकि इनको ना अब गम है यहाँ पर सता रहा है कि इन लोगों ने आपको क्यों छोड़ा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डिवाइन की ही सुननी, अपने दिमाग की, दिल की नहीं सुननी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? जिन लोगों को आपने छोड़ दिया ना, उन लोगों को ना आपकी खूबियां नजर आएगी, उन लोगों को आपकी खूबियां नजर आएगी, उन लोगों को समझ आएगी आपके बारे में, ठीक है। आप कौन थी, क्या थी, वो लोग बहुत ज्यादा परेशानी में आने वाले हैं, ठीक है। उनका जो माइंड है स्टक हो जाएगा, ठीक है। आपकी खूबियां गिनेंगे आप वो, ठीक है। और यहाँ पर माइंड गेम्स आपके साथ एक बार फिर से खेलेंगे, यस। वो प्लानिंग कर कर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी बारे में बहुत जानकारी, आपके बारे में जान चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। इनको सब समझ आ चुका है, आपको डार्क एनर्जी से, किसी भी रिचुअल से, ब्लैक मैजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पर्सन यहाँ पर एक जस्टिस का बहाना लगाकर आपके पास मुलाकात करने आ सकते हैं, लेकिन देना इन्होंने आपको धोखा ही है। लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बैलेंस करना चाहते हैं सभी लोग, ठीक है, जितने भी कार्मिक है। लेकिन आपने इस साइकिल को फिर से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। आपने इनके साथ एक बार एंड कर लिया ना ये साइकिल, तो आपने स्टार्ट नहीं करना। आपको ईश्वर को सरेंडर करना है, ताकि आप अपने जीवन में अच्छी चीजें पा सके। मैनिफेस्ट फेस्ट करो आप उन चीजों को जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। सो देख लेते हैं, अगर ये मेरे ईश्वर के कहने पर चलेंगे मेरे व्यूवर्स, तो ईश्वर इनको क्या देने वाले हैं। रीबर्थ, आप किसी
किसी से प्यार करती हो, पहले बात तो आप प्यार करती हो, वहां पर आपका रीवर्थ करवाएंगे एंजल डिवाइन, ठीक है, अगर आप ईश्वर की मर्जी से चलते हो तो। दूसरा, जिंदगी को नए सिरे से आप स्टार्ट करोगे अगर आप ईश्वर की मर्जी से चलते हो। उस जिंदगी में आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, उस जिंदगी में कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। आप खुद के मालिक होगे, राजा होंगे, हर चीज आपके पास होगी, ईश्वर हर अच्छी चीज आपको देगा। यस, आप बहुत पैसा, नाम, फेम कमाने वाली हो, ठीक है, अगर आप ईश्वर की मर्जी से चलोगी। और रही बात आपकी मैरिज की, सक्सेस की, तो यहाँ पर मैरिज भी होगी। अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो या चाहती हो तो सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। आपके पास कोई एक स्टेबल ऑफर, कोई रिच पर्सन आपको स्टेबल ऑफर देगा, ठीक है। सो देखिए, जिस जो भी पर्सन आपके माइंड में रहता है ये वही है, ठीक है। अगर आप ईश्वर की मर्जी से चलोगे तब मिलेगा, अपनी मर्जी करोगे तब नहीं, ठीक है। और मेरे हेटरों का हाल क्या होगा, उनको एंड करो, रिलेशनशिप उनके साथ एंड करो। जो भी आपके हेटर्स है ना, मैंने पूछा मेरे व्यूवर्स के जो हेटर्स हैं उनका क्या हाल होगा, वो उनके साथ रिलेशनशिप आपको एंड करना है। और मेरे व्यूवर्स को हेटर के साथ क्या करना है, जो हेटर्स हैं उनके, जो बार बार उनको मनाने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ क्या करना है। देखो, जब छोड़ ही दिया ना आपने रिलेशनशिप, इस कप को छोड़ ही दिया तो बैलेंस मत कीजिएगा, कंफ्यूजन में आ जाओगे। ये सभी लोग पैसे के लिए आ रहे हैं, देखो, पैसे के लिए प्यार जता रहे हैं, नकली प्यार है इनका, ये सब पैसे के लिए है यहाँ पर, ठीक है। याद करो वो पल जब आपको इन्होंने बहुत दर्द दिया था, पेन दी थी, अकेले थे, तनहा थे, तड़प रहे थे, तब इन्होंने आपको अपनी जिंदगी से निकाला था, फाइट भी की थी, झगड़े भी किए थे, देखो आपको निकाल दिया था अपनी जिंदगी से, स्पेल भी किए थे। आप इनको लेट गो करो, ठीक है, इनके साथ नहीं रहना आपने, आप डिवाइन की मर्जी से चलो। और डिवाइन आपको ड्रीम के थ्रू, आपको ड्रीम के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आपसे बात करते होंगे यहाँ पर, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखिए, आप में से कोई इंसान यहाँ पर रिग्रेट में है, रिग्रेट में बिल्कुल नहीं रहना, पेन में है, पेन में नहीं रहना। आपकी जो विशफुलमेंट है कंप्लीट होगी, लेकिन टाइम आने पर, वक्त आने पर आपको सब्र रखना है तब तक, ठीक है जी। सो यहाँ पर पेन में जाने से आपको बचना है, ठीक है। और यहाँ पर एंजल कह रहे हैं आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, ओके। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता। किसी भी तरह का किसी इंसान ने अगर आपको छला है ना, तो आप सब ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर यहाँ पर सबको सजा देने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपके साथ पल पल रहते हैं, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग, तो आपको समझ आ गया होगा डिवाइन ने आपको अकेला क्यों रखा है, ठीक है। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसके, ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।